भ्रष्टाचार में लिप्त रहने वाला होमगार्ड विभाग। प्रदेश के मुख्यमंत्री से न्याय की आस में बैठे उत्तर प्रदेश के होमगार्ड जवान। आगे की जानकारी के लिए चलते हैं मोहम्मद फारूक के पास। नमस्कार दोस्तों, होमगार्ड विभाग एक ऐसा विभाग है जो अपनी सच छुपाने के लिए किस तरह से होमगार्ड कर्मचारी और होमगार्ड विभाग के पदाधिकारी किस तरह से होमगार्ड को और प्रदेश अध्यक्ष रामेन यादव को किस तरह से नोटिस और मुकदमे लिखा रही है। सच किस तरह छुपाया जाए ये होमगार्ड विभाग अच्छी तरह जानता है, लेकिन शायद वो भूल गया कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा अब किसी का गुंडा राज नहीं चलेगा, कोई दबंग आदमी दबंगई नहीं दिखाएगा। आइए जानते हैं किस तरह से होमगार्ड को पीड़ित किया जाता है और अगर उनकी आवाज को कोई उठाता है तो किस तरह से दबाया जाता है और किस तरह से उसके ऊपर मुकदमा और नोटिसें भेजी जाती है। इस वक्त हमारे साथ उत्तर प्रदेश होमगार्ड अवैतनिक अधिकारी और कर्मचारी एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष रामेन यादव जी हैं, उनसे भी जानते हैं। और उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं किस तरह से होमगार्ड कर्मचारी जो ड्यूटी से लौट रहे थे मध्य प्रदेश चुनाव में, किस तरह से उनके साथ वहां के वीडियो किस तरह से पैसा मांग रहे थे, उसका भी वीडियो मैं आपको दिखाता हूं। अरे वाह, क्या तो गाड़ी नहीं रोकी, फिर 1500 रुपए की मांग कर रहे थे। कौन मांग कर रहा था? बीओ मांग। क्या नाम है बीओ का? बीओ का क्या नाम है? जोधन पांडे, रामजी पांडे सर नाम। रामजी पांडे उन्नाव के हैं? उन्नाव के सर। अच्छा अच्छा। तो वो आपको क्या कारण बताओ, नोटिस जारी की, तो नोटिस में क्या चाहिए, क्यों, इसका कोई कारण होगा? कारण सर पहले पैसे मांग रहे थे। हाँ, बीओ साहब क्या नाम बीओ का? रामजी स्वप्न भारत समाचार सच के साथ है, अन्याय करने वालों के खिलाफ है और सच को उजागर करने वाला एकमात्र चैनल स्वप्न भारत समाचार। आपको दिखाते हैं उत्तर प्रदेश होमगार्ड अवैतनिक अधिकारी और कर्मचारी एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष रामेन यादव, जिसने होमगार्ड की आवाज को उठाई, जो होमगार्डों के लिए हर वक्त कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाला एक अध्यक्ष। आइए रामदेव यादव जी से बात करते हैं कि आखिर जो है होमगार्ड के आला अधिकारी गण उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्य योगी नाथ जी का भी डर नहीं सता रहा है। आप किस तरह से होमगार्ड कर्मचारियों को बचाएंगे, क्योंकि आप पर भी मुकदमा हो चुका है, आप पर भी एक कारण बताओ नोटिस जारी हो गई है, तो उसके लिए आप क्या अदालत का दरवाजा खटकाएंगे या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्य योगी नाथ जो न्यायप्रिय हैं उनके पास जाएंगे या क्या करेंगे और किस तरह से अपने आप को बचाएंगे और होमगार्ड गरीबों का पैसा दिलवाएंगे? रामेन यादव जी, आला अधिकारी किस तरह से होमगार्ड पर अत्याचार कर रहे हैं, आप उनकी आवाज उठा रहे, तो आप पर मुकदमा क्यों हुआ? देखिए, ये तो आप देख रहे हैं, मेरे पास 2 तारीख को उन्नाव से जिनको नोटिसें मिली हैं वो 2 तारीख मेरे पास, मुझे 2 तारीख उन्होंने लिखित दिया कि मुझसे मध्य प्रदेश में बीओ चंद्र प्रकाश, राम नारायण और रामजी पांडे, ये तीनों जब हम चुनाव संपन्न करा के आए, मत पेटियां जमा करा के आए, अपने स्कूल जहां ठहरे थे वहां फिर आके गाड़ी छोड़ गई और पुलिस लाइन गाड़ी चली गई। बस इसके बाद ये तीनों बीओ कहे ऐसा जो पैसा 1500 दिया गया वो रिटर्न करिए। 1500 रुपए उनको कहां से मिला? वो पैसा एक दिन का ड्यूटी का है और उनके खाना। क्या ये प्रशासन, पुलिस विभाग, होमगार्ड विभाग क्या नगद देता है? जी जी, ये खाने के लिए, उनके चाय नाश्ता और खाना के लिए वो पैसा भत्ता मिलता है। वो मध्य प्रदेश सरकार वहन किया है पैसे को। वो पैसा आ गया इनके में 1500 नगद, बाकी ड्यूटियों का पैसा 19 तक पैसा खाते में मध्य प्रदेश सरकार इनको उत्तर प्रदेश के जवानों के खाते में भेज दिया। ठीक है, अब वहां जब पैसा मांगे तो पैसा देने से कहा बताइए क्यों हम दें पैसा, मेरी गाड़ी कमाई का पैसा और आपको हम कैसे रिटर्न कर दें? कहा हम नहीं वापस करें, कहा फिर भुगतने के लिए तैयार हो। सुबह गाड़ी किसने ये बात कही कि भुगतने के लिए तैयार हो? ये रामजी पांडे, चंद्र प्रकाश और राम नारायण ये बात
तीनों बीओ ने कही। कहाँ पे कहा? ये मध्य प्रदेश वही स्कूल जहाँ ठहरे थे, मध्य प्रदेश जहाँ चुनाव ड्यूटी खत्म हुई थी वहां चले थे, वहां जहाँ विश्राम कर रहे थे, सब ये भी वही ठहरे थे। तो कह रहे सुबह 18 को गाड़ी सुबह चलनी थी, सबसे कहे तैयार रहिए, सब अपना तैयार बैठे रहे, ना खाना खाने गए ना आराम किए। और उधर बीओ सलाह कर ले, गाड़ी आई 4 बजे। जब 4 बजे आई तो 1-1.5 घंटा 6 गाड़ी थे, बैठने में सबको लग गया। गाड़ी चली 5 बजे, एमपी और यूपी के बॉर्डर पर रात होने लगी। गाड़ी बराबर चलती रही, ये लोग अपना चलते रहे, गाड़ी बस चलती रही। इलाहाबाद में एक ढाबा है संजय कंडारिया, वहां पर रुके, यही लोग रोके, कहीं रुक जाइए, सब लोग नाश्ता पानी कर लीजिए और अपना टॉयलेट हो लीजिए और जो भी है अपना चाय पी लीजिए, हम भी कर लें। तो सब इसलिए वहां उतरे, कोई टॉयलेट गया, कोई चाय पिया, कोई कुछ किया, कोई पान मसाला खा रहा, कोई लेके सब। तो वो सब बात कर रहे थे, कोई बात नहीं अपने आपस में। वहां पर ऐसा कोई नहीं हुआ कि धरना, वहां इन्होंने जगह नहीं खोली कि जगह पर कानपुर और आगरा हाईवे की जगह जाम करने जा रहे थे। अगर करना होता तो वही न करते, मध्य प्रदेश में बवाल न कर देते। नहीं, क्या ये धरना जब करने जा रहे थे तो धरना हुआ या नहीं हुआ, तो स्थानीय पुलिस को क्या इसकी शिकायत की गई या स्थानीय पुलिस आई? इस तरह का कोई मसला हुआ? कुछ ऐसा नहीं। कहाँ पे धरने का उन्होंने जिक्र किया? जिक्र कहीं खोला ना डेट खोला है ना स्थान खोला है। हमने उस संजय खंडेरिया होड़। कितने लोग मध्य प्रदेश चुनाव में थे और कितने लोग लौट रहे थे? 6 गाड़ी थी, 240 लोग थे। तो कितने लोगों को नोटिस मिली? लगभग इसमें हमारे पास करीब 8-10 लोगों की आई और उनका कहना है कि 100 के ऊपर लोगों की नोटिस दे चुकी हैं। आपने जब इसका विरोध किया जी, तो आप पर मुकदमा हुआ, तो मुकदमा कहाँ हुआ? ये देखिए, अब बड़ी मजे की बात, ये मुझे 2 तारीख का मालूम हो रहा लिखित है और मेरे खिलाफ सिफारिश कर दिया सदर एसपी उन्नाव को कि इनके ऊपर मुकदमा पंजीकृत कर दिया जाए। अब देखिए, ये एक सुनिश्चित मुकदमा आप पर हुआ। हाँ, तो मुकदमा क्यों हुआ? क्योंकि आप तो ड्यूटी पर थे नहीं, आप तो उनके साथ थे नहीं। देखिए, मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ, पूरे उत्तर प्रदेश का मैं अपने होमगार्ड जवानों का अध्यक्ष नेतृत्व कर रहा। अगर उनके साथ अन्याय होगा, गलत होगा, तो हमें हक अधिकार ये सरकार दिया है, पूर्व सरकार, जिसके तहत हाई कोर्ट नहीं होने दिया। जब हाई कोर्ट किया आदेश, तब रजिस्ट्रेशन हमारा चिट फंड गोरखपुर किया है, जो मेरे पास सब कुछ है। उसके बावजूद ये कहते हैं एक संगठन विरोध, ये सरकार विरोधी एक मंच तैयार किया है। ये मंच है, मैं तो इनके पर आयोग में 25,000 करवा दे, जो ऑफिसर में है वो एसोसिएशन है। तो आप पर जो मुकदमा हुआ, हाँ, तो पुलिस ने आपको संज्ञान में लिया? हमें भी नहीं, हमें तो देखा है कि उस पे मेरे खिलाफ एनसीआर कि ये वहां तक पहुंच ना पाए। यदि अध्यक्ष पहुंच गया, सच की आवाज, सत्य को दबाने के लिए प्रदेश अध्यक्ष पर हो रहा है मुकदमा। और अभी 6 तारीख को एक और नोटिस जारी हुई है, जो कर्मचारी, जिन कर्मचारियों ने, होमगार्ड के कर्मचारी ने अपनी पैसे नहीं देने के तैयार हो, उन पर भी कई लोगों पर एनसीआर या नोटिस कारण बताओ जारी की गई है। अच्छा, ये बताइए यार, ये तो सच छुपाने के लिए होमगार्ड विभाग आ गए, लेकिन ये बताइए, क्या अब आप इसके आगे आपका क्या प्रोग्राम है, क्या करना चाहते हैं? देखिए, ये दूसरे नोटिस दिए हैं, इसका जवाब हम इनसे लेंगे कि पहले तो आप ये बताएं कि किस जगह पर ये धरना दिए जा रहे हैं, किस थाने में, वहां स्थानीय थाने में कौन सी एफआईआर दर्ज की और वो डेट क्या है, स्थान बताएं, तब तो हम उसका जवाब दें। ये तो बहुत माहिर है अपना अपराध छुपाने के लिए, उल्टा चोर को। यदि हमारा जवान इनके पास 1-2 लाख रुपया लेके पहुंच जाता तो कुछ नहीं होता, वो ड्यूटी कर। तो अब आप इसके उसमें विरोध में जो न्याय के आप लड़ रहे हैं, उसमें आपको न्याय तो मिलना नहीं, मुकदमा होना है। उसके बाद आपकी न्याय की उम्मीद कहाँ है? आप हाईकोर्ट जाएंगे कि उत्तर प्रदेश के न्याय प्रिय मुख्यमंत्री के पास आप जाएंगे? देखिए, मैं अभी ये इसमें पुलिस के ही
उसमें ये चुनाव संपन्न हुआ, पूरी जिम्मेदारी उन्नाव के अधिकारियों को पुलिस की बनती है कि इसमें जांच होनी चाहिए। मैं अभी आपको लिखित भेजता हूँ वहां के अधिकारियों को, पुलिस अधिकारियों को, ऐसे मैंने भेज दिया है, उनके व्हाट्सएप पे भेज दिया, मैं अब लिखित भेजूंगा। इसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी को लिखता हूँ, जिन्होंने कहा कि इतना बड़ा कोई पहुंच वाला पार्टी का क्यों ना हो, वो गलत करेगा, भ्रष्टाचार करेगा, सरकार वेतन देती, उसको बख्शा नहीं जाएगा। अब हम माननीय मुख्यमंत्री पर वो आए, कैसे भी मिले, लेकिन इनका कहूं तक जाना पड़ेगा, तो हम जाएंगे। और ये जो लूट घसोट मचाए हैं मनोज कमांडेल और तीनों बीओ, इनको छोड़ा नहीं जाएगा, ये सोसेन छोड़ेगी नहीं, कहीं तक जाए, चाहे हमको न्याय की चौखट करना पड़े, लेकिन इनको हम मुकदमा एक पंजीकृत, सत्य की लड़ाई ये है, न्याय और अधर्म की लड़ाई है, हम सत्य हैं और कहां तक चलेंगे, इसके लिए हम जहां तक जाना होगा जाएंगे, लेकिन इनको, इनके पर मुकदमा, मेरे पर एक सुनिश्चित तारीख 30 तारीख से पारित कर रहे हैं, सोचने वाली बात। और हमको लिखित होमगार्ड जवान उनको मालूम हो रहा 2 तारीख 2/12 को। ये देखिए मजा, कैसे अपना अपराध छुपा रहे हैं। कुल मिला के सिपारक पहले तो योजना कि वो आएगा और यहाँ आ जाएगा, धरने बैठ जाएगा, तो मेरे खिलाफ मुकदमे लिख जाएंगे और हमको जेल जाना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश होमगार्ड विभाग के आला अधिकारी होमगार्ड को किस तरह से प्रताड़ित करते हैं, जिसका वीडियो सामने आया है, जो पैसे मांगते भी नजर आ रहे हैं। अब उस चीज को छुपाने के लिए जिसने भी आवाज उठाई उसके खिलाफ एनसीआर दर्ज होगी, कारण बताओ नोटिस दर्ज होगी। लेकिन उत्तर प्रदेश होमगार्ड अवैतनिक अधिकारी कर्मचारी एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष रामेंद्र यादव जी का कहना है कि सबसे पहले मैं पुलिस के पास जाऊंगा, उनसे पूछूंगा कि होमगार्ड के 250 जवान कहां पे, किस रोड पे रोड जाम कर रहे थे, क्योंकि कोई जगह है नहीं, किस किस थाने के अंतर्गत आता है। और उसके बाद हम उत्तर प्रदेश के न्यायप्रिय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ जी से न्याय की उम्मीद करते हैं, और ये उम्मीद है कि हम लोगों को न्याय मिलेगा। मैं लखनऊ से बलवंत लोधी के साथ मोहम्मद फारूक।